तो रेंज को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैंने कल ही इसकी रेंज टेस्ट करी है डबल में और राइड मोड में। और शॉकर सस्पेंशन में आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, तो ये स्कूटर का सस्पेंशन की जो ये रॉड है ना, ये जल्दी कट जाती है। उसका मेन कारण क्या? 30,000 किलोमीटर चल चुका है। इस स्कूटर की बैटरी वारंटी भी आती है केवल 30,000 किलोमीटर ही। बैटरी वारंटी खत्म, क्या करें। अब तो रिस्क हो गया क्योंकि बैटरी बहुत ज्यादा कॉस्टली आती है। कि इस स्कूटर में ना अभी भी लोगों को फास्ट चार्जिंग से रिलेटेड समस्याएं आ रही हैं और वो फोर स्टॉप दिखा देता है, तो कहते हैं स्कूटर में दिक्कत है। नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह सुबह का मौसम देख रहे हो कितना सुहाना हो रहा है। और आज मैं बात करने वाला हूँ अपने वीडा VX2 प्लस की, जो चल चुका है 30,000 किलोमीटर। ओवरऑल आप स्कूटर की कंडीशन देखो, काफी गंदा हो रहा है। रीजन यह है गुड़गांव में मौसम खराब है, जिसकी वजह से मैं इसे क्लीन कर रहा हूँ तो भी दूसरे दिन ही गंदा हो रहा है। ये है मेन कारण। चलिए आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि ये स्कूटर अभी तक चल चुका है कितने किलोमीटर, ताकि आपको भरोसा हो जाए कि ये स्कूटर सच में चल चुका है। जॉयस्टिक को प्रेस करो, यहाँ पे 30,231 किलोमीटर ये स्कूटर चल चुका है और हो चुकी है इसकी बैटरी वारंटी खत्म। अब क्या करें अगर आपके स्कूटर की 30,000 किलोमीटर चलने पे बैटरी वारंटी खत्म हो जाए, तो वन बाय वन 2-3 चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले एक सवाल आता है कि स्कूटर चल चुका है 30,000 किलोमीटर, तो इस स्कूटर की रेंज अभी कितनी बची हुई है। तो रेंज को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैंने कल ही इसकी रेंज टेस्ट करी है डबल में और राइड मोड में, और स्पीड रही है मेरी 45 से लेके 50-55 के बीच में। उससे ज्यादा मैंने इसको नहीं यूज किया है। तो इस स्कूटर ने 80% बैटरी में ये चला है 72 किलोमीटर। और हाँ, एक चीज है, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं राइड चलाता हूँ तो उसमें कुछ कुछ खाली भी चलता है। तो मान लो मैंने 5 राइड करी है, तो तकरीबन मान लो 10 से 15 किलोमीटर ये खाली में चला है, यानी सिंगल में। 65 किलोमीटर डबल में तकरीबन, और बाकी 10-12 किलोमीटर चला है ये सिंगल में। तो ये आप आइडिया लगा लो कि इस स्कूटर की 100% बैटरी में रेंज क्या है। तो रेंज के मामले में ये बहुत बढ़िया है स्कूटर। और अगर आपको इसका फुल रेंज देखना है, जिस मोड में देखना है, तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं कोशिश करूंगा टाइम निकाल के जल्दी से जल्दी उस मोड में उतनी स्पीड में आपके लिए रेंज टेस्ट करके वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करूं। तो ये होगी रेंज की बात। अब बात करते हैं ओवरऑल इस स्कूटर के कंफर्ट के बारे में। तो देखो, कंफर्ट के बारे में तो मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ। ये स्कूटर का कंफर्ट है ना, वो बहुत ही अच्छा है। चाहे आप सीट पे बैठ के इसे लॉन्ग टाइम चलाओ, 4 घंटे 5 घंटे लगातार सिटी में या हाईवे पे, आपको बैठ के चलाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं फील होती है, ना थकान होती है। बड़े ही आसानी से आप इस स्कूटर को चलाते हैं और बहुत मजा आता है इस स्कूटर को चलाने में। शॉकर सस्पेंशन में आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, जैसे कि देखो पूरा स्कूटर गंदा हुआ पड़ा है, लेकिन मेरा ये सस्पेंशन की जो पाइप है वो बिल्कुल क्लीन है। हल्का बस यहाँ पे डस्ट दिख रहा है, उसके अलावा क्लीन है। मैं अगर इसको क्लीन भी नहीं करता तो ये ऊपर वाले हिस्से को ना हमेशा दूसरे तीसरे दिन में कपड़े से साफ करता हूँ। कारण क्या है कि अगर आप इसको क्लीन नहीं करोगे तो इसमें जंग लग जाता है, और जब ब्रेक लगाओगे तो ये हिस्सा जब यहाँ पे जाना शुरू हो जाता है ना सील के अंदर, तो सील बहुत जल्दी जल्दी कटती है और ये पाइप भी कट जाती है। पाइप कटने का मतलब ये जंग आ गया, स्क्रैच आ गया, तो इसको पाइप कटना ही बोलते हैं, जिससे आपका मेंटेनेंस बढ़ने वाला है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि आप कुछ करें ना करें, शॉकर की पाइप को, फ्रंट को, इसे आप जरूर क्लीन करते रहे हर दूसरे तीसरे दिन एक सॉफ्ट कपड़े से। कंपनी साइड एक इसमें प्रॉब्लम तो है सस्पेंशन में, उस हिसाब से ठीक है। अगर आप इसे सिंगल में चला रहे हो तो बहुत बढ़िया है। डबल में चला रहे हो, और जैसे कि देखो ये कितना कीचड़ इसमें लगा हुआ है, अगर इस कंडीशन में चला रहे हो तो ये स्कूटर का सस्पेंशन की जो ये रॉड है ना, ये जल्दी कट जाती है। उसका मेन कारण क्या? पहिए से यहाँ डायरेक्ट गीली मिट्टी आती है। कंपनी को इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, जैसे स्प्लेंडर बाइक है, स्प्लेंडर बाइक में ऊपर से नीचे की तरफ एक ग्लास टाइप का लगा होता है, उस तरीके का वहां से यहाँ तक अगर इसमें लगा देंगे तो मिट्टी नहीं जाएगी। मिट्टी के बहुत सॉफ्ट पार्टिकल जाएंगे इसमें, तो उससे क्या होगा कि आपके ये सस्पेंशन की भी लाइफ बढ़ने वाली है। कोई परेशानी नहीं फील हो रही, चाहे आप डबल में चलाओ चाहे सिंगल में चलाओ, स्कूटर बहुत स्मूथली काम करता है। सस्पेंशन 30,000 किलोमीटर चल चुका है। इस स्कूटर की बैटरी वारंटी भी आती है केवल 30,000 किलोमीटर ही। अब बैटरी वारंटी खत्म, क्या करें। अब तो रिस्क हो गया क्योंकि बैटरी बहुत ज्यादा कॉस्टली आती है, और इतनी कॉस्टली आती है कि स्कूटर की जितनी वैल्यू है उसका आधा अमाउंट तो बैटरी बैटरी का ही प्राइस है। तो देखो, सिंपल से एक लॉजिक है, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो फिर आपको बैटरी वारंटी एक्सटेंड करानी है, जो 4200 4300 4500 4000 या 3500 में भी कई बार एक्सटेंड हो जाती है। उसका रीजन क्या है कि बैटरी वारंटी जब एक्सटेंड होती है तो उस पर कुछ डिस्काउंट चल रहे होते हैं। जब मैंने इसकी बैटरी वारंटी एक्सटेंड कराई थी तो उस टाइम पे 45% का डिस्काउंट चल रहा था, तो टोटली मेरे को जो
बैटरी वारंटी एक्सटेंड हुई, वो हुई 4263 रुपया में। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, आपने जब स्कूटर परचेज किया है, परचेज के 180 दिन से पहले बैटरी वारंटी को आपको एक्सटेंड कराना है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। और कई लोगों का अगर ज्यादा रनिंग हो, फील्ड में ज्यादा काम हो या जॉब वॉब करते हो, 100-150 किलोमीटर डेली चल रहा हो, तो उस एक चीज का और ध्यान रखना है, 180 दिन से पहले और 180 दिन में 25,000 किलोमीटर क्रॉस ना करे। अगर मान लो 25,000 किलोमीटर ये स्कूटर क्रॉस कर गया और 180 दिन नहीं हुए, तो भी आप इसकी बैटरी वारंटी को एक्सटेंड नहीं करा पाओगे। ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है। अब देखो, एक है चार्जिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या है कि इस स्कूटर में ना अभी भी लोगों को फास्ट चार्जिंग से रिलेटेड समस्याएं आ रही। तो देखो, सिंपल सा लॉजिक एक ये है कि जब भी आप फास्ट चार्जिंग नेटवर्क पे जा रहे हो, तो आपको वो फोन लेके जाना है जिस फोन में आपका वीडा माई वीडा ऐप डाउनलोड है। उससे क्या होगा, जब आप पहले तो आपके वॉलेट में पैसा ऐड होना चाहिए। चार्जिंग गन को लॉक करना है स्कूटर में, और ध्यान रहे कि स्कूटर को हमेशा ऑफ करके रखना है। कई लोग ऑन में लगा देते हैं और वो फोर स्टॉप दिखा देता है, तो कहते हैं स्कूटर में दिक्कत है। नहीं, आपको ऑफ करना है। लॉक कर सकते हैं या ऑफ भी कर सकते हैं। लॉक करने के बाद आपको गन कनेक्ट करनी है। कनेक्ट करने के बाद आपको ऐप को ओपन करना है। ऐप जैसे ही ओपन होगा, उसमें एक चार्जिंग का पॉपअप, बीच में कुछ एक लोगो टाइप का, साइड में ना बहुत सारी छोटी छोटी बॉल, ऐसा एक पॉपअप आएगा। वो ऑटोमेटिक आके हट जाएगा। उसके बाद आएगा सबसे पहले डिस्प्ले चार्जिंग का, वहां पे लिखाएगा आपको कितने % चार्ज करना है। तो ऐसे लेफ्ट से राइट की तरफ से करना है। मैक्सिमम 80% ही चार्ज कर सकते हैं। जितना भी आपको चार्ज करना है उतने पे सेट करें। नीचे आएगा एक ऐसे ऑरेंज कलर में, उस पॉइंट पे ऐसे उंगली रख के राइट की तरफ उसे स्वाइप करना है, तो आपके स्कूटर की चार्जिंग शुरू हो जाएगी। और अगर मान लो बीच में किसी भी टाइप का एरर आ गया, स्कूटर आपकी बैटरी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है या चार्जर में एरर आ गया और आपका जितना आपने सेट किया है उतना नहीं चार्ज हुआ, जितना भी आपका चार्ज हुआ है उतना आपका स्कूटर चार्ज हो जाएगा। और फोर स्टॉप अगर हो जाए तो जो बैलेंस बचेगा वो आपस से तुरंत ही आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आज मैंने आपके जो भी सवाल थे वीडा VX2 प्लस से रिलेटेड 30,000 किलोमीटर चलाने के बाद, मैंने वो शेयर किया है अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ। अगर आपके पास भी है वीडा VX2 प्लस या परचेज करने का मन बना रहे हैं, तो पूरा वीडियो को देख के आप समझ में आ गया होगा कि ये किसके लिए बेस्ट है। और अगर आपके पास ऑलरेडी है वीडा VX2 प्लस, तो 150 किलोमीटर तो इस आप चला रहे हो इस स्कूटर का कोई तोड़ नहीं है। और 150 किलोमीटर भी आपका चल जाएगा 100 रुपए के कम बजट में ही। और इसमें मेंटेनेंस खर्चा है ही नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और अगर आप जानना चाहते हो कि इसका अभी तक का टोटल मेंटेनेंस कितना है, तो मुझे कमेंट में करके बताना, मैं आपको बताऊंगा इसका 30,000 किलोमीटर में टोटल मेंटेनेंस कितना लगा है। आज के व्लॉग वीडियो को करता हूँ यहीं पे खत्म। वीडियो लगा हो आपको अच्छा, वीडियो करें लाइक, हाइप, कमेंट, और चैनल पे आए हो नहीं चैनल कर ले सब्सक्राइब। ऐसे अपने प्यार और सपोर्ट बनाए रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए